अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको दिल नादा ड्रामा का एपिसोड 20 और 21 का रिव्यू देने वाली हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कॉमेंट करें। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। नायाब नमाज पढ़ी होती और दुआ कर रही होती है कि या अल्लाह पाक, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर क्यों हमेशा ज़ावियार के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। आप मेरे अंदर हौसला और हिम्मत पैदा कर दें, मेरे घर को टूटने से बचा लें। और वहीं दूसरी तरफ नायाब की दादी और भाभी दोनों नायाब से मिलने आ जाती हैं, जिस पे नौकर कहता है कि नहीं, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। जिस पे काफ़ी बहस होती है। जमीला आती है तो जमीला बताती है हाँ, ये नायाब भाभी की दादी और भाभी हैं। फिर वो लोग अंदर जाते हैं और ज़ावियार की दादी उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं, मगर मुंह बन जाता है ज़ावियार की मम्मा का। और वो कहती हैं कि जमीला जाओ, जाके जल्दी से नायाब को बुला के लेकर आओ, कहो कि उसके घर वाले उससे मिलने आए हैं। जमीला आती कहती है मैं गई थी मगर वो अभी नमाज़ पढ़ रही हैं, बस आती ही होंगी। ज़ावियार की दादी नायाब की दादी से कहती हैं कि आज तुम यहीं मेरे पास रुक जाओ, लेकिन नायाब की दादी इनकार कर देती हैं, कहती हैं फिर कभी। इतने में नायाब भी आ जाती है और नायाब अपनी दादी को देख के बहुत खुश होती है और उसके आंसू निकल आते हैं, रो पड़ती है। वो अपनी दादी और भाभी को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। फिर उसकी दादी उसे चुप कराती हैं कि बेटा चुप हो जाओ, रोते नहीं हैं। वो कहीं गुम हो गई थी, पिछली किस्त में आपने देखा होगा। जब वो वापस मिल गई है, इसकी खुशी में दादी उसके सदके वारी जाती हैं। और दूसरी तरफ ज़ावियार फूल ख़रीद रहा होता है, बुकेट, ताकि वो नायाब को गिफ्ट कर सके और उसका मूड अच्छा कर सके। दादी नायाब की नज़र उतारती हैं जाते वक्त। नायाब की दादी कहती हैं कि मेरी बेटी को किसी की नज़र ना लगे, और उस पे से पैसे वारती हैं और कहती हैं नौकर को दे देना। इतने में ज़ावियार आ जाता है और उसका मूड बहुत अपसेट हो जाता है। वो फूल तो दे देता है नायाब को, लेकिन उसके घर वालों को काफ़ी कुछ सुना देता है कि आप लोग यहाँ अगर आते रहेंगे तो नायाब एडजस्ट कैसे करेगी यहाँ पर, आप लोग को नहीं आना चाहिए था, बात बात पर आप यहाँ पर मत पहुँच जाया करें। जिसका दुख बहुत होता है नायाब को, मगर नायाब सामने कुछ नहीं कह पाती। और फिर वो जाकर बाद में ज़ावियार से पूछती कि मेरा क्या कसूर है, अगर मेरे घर वाले मुझसे मिलने आ गए तो इसमें मेरी क्या गलती है। वो माफ़ी भी मांगती है ज़ावियार से, जबकि उसकी खुद की कोई गलती नहीं होती। ज़ावियार कहता है चलो छोड़ो, चलते कहीं बाहर खाने पे, और उसे साथ लेकर चला जाता है। उससे पूछता है फूल कैसे, वो कहती है बहुत अच्छे थे फूल। तानिया की मम्मा तानिया को समझा रही होती हैं कि वो जो भी कर रही है गलत कर रही है, जुनैद के साथ अपनी लाइफ देखे, अपनी लाइफ सेटल करे। जिस पे तानिया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है जुनैद से मेरी शादी ज़बरदस्ती की गई है और ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा। और जुनैद और तानिया मिलकर मशवरा देते हैं नायाब को कि आज चाइनीज़ खाना बनाते हैं, भाई को चाइनीज़ बहुत पसंद है। और तानिया सारी फेवरेट डिशेस के नाम सिखाती है नायाब को, और फिर नायाब की हेल्प करते हैं जुनैद और तानिया, और काफ़ी सारा खाना तैयार करने में कामयाब हो जाती है। नायाब मज़े मज़े की डिशेस तैयार करती है। जमीला ये बात जाके निगी आंटी को बताती है और जाके सरप्राइज़ देती है नायाब ज़ावियार को। खाने की टेबल पे सब एक साथ बैठे हुए होते हैं और सब नायाब के खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं, जिस पे तानिया कहती है कि बहुत ज़्यादा हेल्प की है जुनैद ने। जिस पे ज़ावियार कहता है तुम मेरी हेल्प ले लेती। बहरहाल खाना तो बहुत अच्छा है और सबको बहुत अच्छा लगता है। निगी आंटी के अलावा सभी बहुत तारीफ़ करते हैं, जबकि निगी आंटी कहती हैं तुम अपना फालतू टाइम ज़ाया करती हूँ इन सब चीज़ों में, लेकिन फिर भी सब तारीफ़ करते हैं। दूसरी तरफ जैवी बैठी होती है और जैवी के पापा कहते हैं कि जैवी के रिश्ते के लिए तौसीफ बार बार कॉल कर रहा है अपने बेटे के लिए, जिस पे जैवी साफ इनकार कर देती है कि मुझे अपनी बराबरी वालों में भी नहीं बल्कि उससे भी बड़े लोगों में शादी करनी है। जबकि दादी राज़ी होती हैं, कहती हैं वो लोग बहुत लायक हैं, वो बच्चा भी बहुत शरीफ है, मेहनती है। लेकिन निगी आंटी का भी कुछ ख़ास रिएक्शन नहीं आता। वो कहती हैं नहीं, जब नायाब जैसी लड़की को मेरा ज़ावियार मिल सकता है तो जैवी को इससे अच्छा और बैकग्राउंड क्यों नहीं मिल सकता।
जैवी साफ-साफ इनकार करके वहाँ से उठकर चली जाती है और यहाँ पर नायाब ज़ावेर से कहती है कि वो आगे पढ़ना चाहती है, जिस पे ज़ावेर कहता है पूरा घर तुमने संभाला हुआ, तुम कैसे मैनेज करोगी? जिस पे नायाब कहती है मैं सब मैनेज कर लूँगी, पर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आगे पढ़ूँ। जिस पे ज़ावेर कहता है मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम पढ़ सकती हो। इतने में निग्गी आंटी आती हैं और कहती हैं मेरी दोस्त नायला आ रही है अपने बेटे के लिए जैवी का रिश्ता लेकर, जिस पे ज़ावेर बहुत खुश होता है और निग्गी आंटी कहती हैं अपनी बीवी को कहना कि वो थोड़ा समझदारी दिखाए, ज़्यादा बातचीत ना करे उन लोगों से, वरना उन्हें पता चल जाएगा कि नायाब किस स्टेटस की है। इतने में वो सारे लोग भी आ जाते हैं जो जैवी को देखने वाले थे और वहाँ पर सारी बातें चल रही होती हैं रिश्ते की। जैवी से जो भी सवाल किया जाता है वो उसका बहुत तल्ख जवाब देती है, कहती है मुझे तो घर के लिए टाइम ही नहीं मिलता। जिस पे लड़के वाले कहते हैं कि लेकिन घर के लिए भी तो टाइम निकालना चाहिए लड़कियों को। इतने में वहाँ नायाब पहुँचती है, खाने का पूछती है सबसे। वो लोग नायाब को अपने पास ज़बरदस्ती बिठा लेते हैं और उससे बातें करने लगते हैं, पूछते हैं तुम कितना पढ़ी हुई हो, क्या करती हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है? जिस पे नायाब कहती है मुझे खाना पकाने का शौक़ है। और ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं उन लोगों को, वो काफ़ी इम्प्रेस होते हैं नायाब से। जिस पे निग्गी आंटी बात काटती हैं और सबको खाने पे ले जाती हैं और फिर बाहर लॉन में तानिया और जैवी और निग्गी आंटी बैठे होते हैं और अचानक से कॉल आती है लड़के वालों की और वो कहते हैं और वो लोग माजरत कर लेते हैं निग्गी आंटी से, कहते हैं कि नहीं हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, माफ़ कर देना, मेरे बेटे की जो पसंद है वो ज़ावेर की जैसी है, जैसे ज़ावेर को लड़की मिली है नायाब जैसी, सुलझी हुई, सबका ख्याल रखने वाली, मेहनती, मुझे भी वैसी बहू चाहिए और मेरे बेटे को वैसी लड़की चाहिए। जिसे सुनकर निग्गी आंटी काफ़ी अपसेट होती हैं और कहती हैं आप लोगों के लिए लड़कियां बहुत और हमारे लिए लड़के बहुत। बाहर लॉन में बैठकर सब बातें कर रहे होते हैं और नायाब को बुलाया जाता है कि ये रिश्ता नायाब की वजह से ख़त्म हुआ है। नायाब ने उन लोगों को अपना बैकग्राउंड शेयर कर दिया था, जिसके वजह से उन लोगों ने साफ साफ इनकार कर दिया और जैवी के पापा बुलाकर पूछते हैं नायाब से कि क्यों नायाब तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या कहा तुमने उन लोगों से? जिस पे नायाब कहती मैंने कुछ नहीं कहा। जैवी बहुत बदतमीज़ी करती है नायाब से, तो वहाँ पर जुनैद आ जाता है। जुनैद कहता है तुम किस अंदाज में भाभी से बात कर रही हो? जैवी कहती है मेरी यही टोन है और वो वहाँ से चली जाती है गुस्से में। हर कोई नायाब पे इल्ज़ाम लगाता है, जिस पे जुनैद कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि भाभी के बैकग्राउंड की वजह से ऐसा हुआ हो। ज़ावेर भी यही कहता है नायाब से कि तुम्हारी वजह से हुआ होगा, मॉम झूठ थोड़ी बोलेंगी, अगर मॉम ने बोला है तो तुम्हें थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए थी, तुम झूठ बोल देती, कह देती कि तुमने बैचलर्स किया है, तुमने अपनी क्वालिफ़िकेशन का भी उन्हें सच बता दिया और तुम्हारी बैकग्राउंड की वजह से ये सब कुछ हुआ है। जिसमें नायाब बहुत अपसेट हो जाती है, कहती है कि मैं एक सुलझी हुई बीवी हूँ, आप मुझे पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं। इतने में ज़ावेर के पास कॉल आती है नायला की और वो कहती हैं कि मेरे बेटे को तुम्हारी जैसी, तुम्हारी बीवी की तरह ही लड़की चाहिए, क्योंकि जैवी उसे पसंद नहीं है, उसे वैसी लड़की नहीं चाहिए जिस पे तुम्हारी मॉम मुझसे दोस्ती ख़राब कर रही हैं, उन्हें समझाओ। इतने में यहाँ पे नायाब और दानिया आपस में बात कर रहे होते हैं। नायाब बताती है कि ज़ावेर का बिहेवियर नायाब के साथ कितना गलत है और कितना गलत वो समझता है, जिसका बहुत दुख होता है नायाब को। नायाब रो रही होती है और जुनैद सारी बातें सुन रहा होता है, पर जुनैद कुछ कहता नहीं है, खामोश रहता है और दानिया बैठ के हेडफोन लगा के गाने सुन रही होती है। जुनैद वहाँ पहुँचता है, कहता है एक कप कॉफ़ी बना दो, उसे आवाज़ नहीं जाती, वो कान से हेडफोन निकाल लेता है, जिस पे दानिया काफ़ी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हेडफोन निकालने की, लाओ मुझे दो और जाओ इंटरकॉम में कॉल करो, किचन से कॉफ़ी आ जाएगी। लेकिन जुनैद कहता है अगर मैंने कह दिया है तो तुम ही बना दो, पर वो नहीं बनाती, उल्टा काफ़ी चिल्लाती है जुनैद पे। जब जुनैद ये कहता है कि नायाब उससे बेहतर है, जिस पर वो बहुत गुस्सा होती है, उसका गिरबान पकड़ती कहती है तुम उससे मुझे मत मिलाओ, उसे दिखावा करने का शौक़ है, मुझे नहीं। इतने में नायाब को दिखाया जाता है कि वो कमरे में मोबाइल पे यूट्यूब पे सर्च करके किसी तरह इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रही होती है कि उसे इंग्लिश बोलना आ जाए, और यहाँ मासी के साथ मिलकर वो पिक ले रही होती है। मेट उसकी अच्छी अच्छी पिक्स बनाती है और कहती है आप ज़ावेर भाई को सेंड करें। नायाब कहती है बाद में सेंड कर दूँगी, और जुनैद उसे सिग्नेचर करना सिखा रहा होता है। नायाब बार बार सिग्नेचर कर रही होती है और कहती है मुझे पढ़ना है। वो बताती है जुनैद को कि मैं समझती थी कि घर में कपड़े अच्छे से इस्त्री कर लेने वाली लड़कियां सबसे आगे होती हैं, लेकिन नहीं, देखिए मुझ में कमी है, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। मगर जुनैद उसे बहुत समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत परफेक्ट हैं और इससे ज़्यादा इंशाल्लाह परफेक्ट हो जाएंगी। मैं आपके लिए बुक्स भी ले आऊँगा, आपका फॉर्म भी फिल करवा दूँगा। वहीं तानिया निग्गी आंटी से डिस्कस करती है कि जुनैद और उसके बीच में कुछ भी सही नहीं है। जुनैद हर वक्त नायाब की तीमारदारी में लगा रहता है, जिसे सुनकर निग्गी आंटी काफ़ी अपसेट होती हैं और कहती हैं
अंदर ही अंदर सोच रही होती हैं, वो कहती तो नहीं है पर सोचती हैं कि ये सब कुछ नायाब की वजह से हो रहा है। और यहाँ ज़ावियार काम कर रहा होता है जिस पे नायाब आती है और कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। जमीला की 10-12 साल की बेटी है और उसके दिल में सुराख है, उसे पैसों की ज़रूरत है। मॉम ने सिर्फ 10,000 रुपये दिए और कहा कि किसी खैराती अस्पताल में जाके इलाज करवा लो, जिस पे ज़ावियार ने कहा मॉम ने ठीक कहा, मॉम जाने मेड जाने, तुम क्यों बीच में बोल रही हो। लेकिन वो इतना रोती है कि उसे बहुत दुख होता है कि मेड की बेटी के दिल में सुराख है और आपके लिए 50,000 मायने ही नहीं रखते अगर आप कुछ कर देते। जिस पे ज़ावियार कहता है ये 50,000 अगर तुम अपने लिए मांगती तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, बहरहाल मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारा जो दिल चाहे करो। जिस पे नायाब उसका शुक्रिया अदा करती है कि वो राज़ी हो गया है। नायाब मेट के पास आती है, 50,000 देती है तो जमीला जी कहती हैं कि ये 50,000 में क्या होगा, ये तो सिर्फ ऑपरेशन के चले जाएंगे। वो रो भी रही होती है। इस पर नायाब समझाती है कि मैं और पैसों का इंतज़ाम करूँगी, दवाइयों का भी इंतज़ाम करूँगी, आप फिक्र ना करें। हौसला देती है। किचन में आती है, सोचती है फल भी मैं दे दूँ, उनकी बेटी को अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत होगी तो उनकी हेल्प हो जाएगी। जब वो फल देने आती है तो जमीला की सारी असलियत सामने आ जाती है। वो अपने बेटे से बैठकर हंस रही होती है और कह रही होती है नायाब बीबी को और बेवकूफ़ नहीं बना सकती, 50,000 ही निकले हैं, यही काफ़ी हैं। जब वो सारी सच्चाई सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है नायाब को, और वो अकेले में सोचती है कि वो इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है, लोगों पे इतनी जल्दी ट्रस्ट क्यों कर लेती है। अगर ये सब किसी को बताएगी तो उसका और मजाक बनेगा। वो अकेले में सोच के काफ़ी अपसेट होती है। और जब वो किचन में जाती है तो ये लोग चोरियाँ कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें फ्रिज से निकाल रहे होते हैं। इस पर नायाब कहती है मैंने पहले ही कहा था कि कल सब सुबह देर से उठेंगे और आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं। वो डांट देती है और तानिया अपनी मॉम से बात करती है, कहती है ज़ावियार इतना सब कुछ करता है, इतनी बेइज्जती करता है नायाब की, पर नायाब वो तो फिर भी उसके साथ रह रही है। जिस पे तानिया की अम्मी कहती है वो आई इसी घर से, उसे इतना सब कुछ मिल गया, उसके लिए यही काफ़ी है। यहाँ नायाब पढ़ाई कर रही होती है। जिस पे ज़ावियार कहता है तुम क्या कर रही हो। नायाब कहती है नई पढ़ाई शुरू हुई है तो मैं मेहनत कर रही हूँ, बुक्स पढ़ रही हूँ। जिस पे ज़ावियार कहता है बुक्स कौन ला के दिया है तुम्हें। जिस पे वो कहती है कि ये सब जुनैद भाई से मैंने मंगाई है। वो कहता है मुझसे क्यों नहीं मंगाई। जिसमें नायाब कहती है मैंने आपको कहा था, आप नहीं लाए तो मैंने उनको कह दिया। ज़ावियार कहता है कि तुमने ये क्या सब्जेक्ट लिया है, तुम इकोनॉमिक्स या अंग्रेज़ी लेती। जिस पे वो जाके जुनैद को कहती है मुझे इकोनॉमिक्स या अंग्रेज़ी के पेपर्स ला दीजिएगा, फॉर्म दोबारा भरवा दीजिएगा। जुनैद कहता है कि आपके लिए कहीं मुश्किल ना हो जाए, आपने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है। जिस पे नायाब कहती है मैं कभी मुश्किलों से घबराती नहीं हूँ। यहाँ पर जमीला फिर नायाब से पैसे मांग रही होती है। जिस पे नायाब साफ इनकार कर देती है, कहती है आप आंटी से कहें जब भी आपको पैसे चाहिए, आपने पहले ही मुझे बहुत बेवकूफ़ बना लिया। इतने में दानिया आती है, कहती है कितने पैसे चाहिए। जमीला कहती है 2,000। वो 5,000 निकाल के देती है और कहती है आइंदा इस जाहिल गवार से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना।